उनकी इंसानियत का एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करती हूँ कि एक बार आप पानीपत में तांगे से कहीं जा रहे थे तो कुछ भीड़ सी नज़र आई। आप तांगे से उतर के गए तो देखा कि कुछ लोग जमा हैं और एक हरिजन का बच्चा नाली में गिरा हुआ है। लोगों को रहम आ रहा है, वो उनके तरस खा रहे हैं और लेकिन राम राम कहे जा रहे हैं, लेकिन कोई बच्चे को उठा नहीं रहा है। तो हाल ही आप उतरे तांगे से और आपने बच्चे को उठाया, उसके कपड़े साफ़ किए और उनके माँ बाप को ढूंढ कर उस बच्चे को उस तक पहुँचाया और भीड़ से ये कहा कि जिस राम का नाम ले रहे हो, अगर इस बच्चे को उठा लेते तो उसके दर्शन इसी में देख लेते। सो ये आपको पता लगता है कि किस तरह का इंसान ये था कि उस ज़माने में उन्होंने ये कह कर के इस बच्चे में हरि के दर्शन देख सकते थे। वतन की मोहब्बत भी आप में कूट कूट कर भरी हुई थी, जो आपके कलाम में हर जगह आया है। या रब निगाह बद से चमन को बचाइयो, है ना, और ये चमन वतन है कि या रब निगाह बद से चमन को बचाइयो, बुलबुल बहुत देख के फूलों को बाग बाग। या रब निगाह बद से चमन को बचाइयो, बुलबुल बहुत देख के फूलों को बाग बाग। और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने हाल ही की अदबी और कौमी खिदमात का जिक्र करते हुए लिखा है कि तारीख़ सियासी, तारीख़ तालीमी, तारीख़ माशरत और तारीख़ अदब में जब भी निस्फ सदी में किसी सही हरकत की रवानी दिखाई दे तो समझना कि उसका सिलसिला उस अदीब, शायर, मुहब्ब वतन और सबसे ज़्यादा साफ़ दिल और फरिश्ता खसाइल इंसान की काविश ज़हनी, है ना, उनके जहन की चश्म साफ़ी से जा मिलता है। आपकी इस खिदमत के सिले में हुकूमत ने उस वक्त का सबसे बड़ा एज़ाज़ शम्सुल उलमा का खिताब आपको दिया। मौलाना शिबली जो ख़ुद बड़े आलिम और अदीब हुए हैं, उन्होंने हाल ही को मुबारकबादी का ख़त लिखा तो लिखते हैं कि मौलाना आपको तो नहीं मगर खिताब शम्सुल उलमा को मुबारकबाद देता हूँ। मौलाना आपको तो नहीं मगर खिताब शम्सुल उलमा को मुबारकबाद देता हूँ कि अब जाकर इस खिताब को इज़्ज़त हासिल हुई है। 13 दिसंबर 1914 को ये इल्म और अदब का गौहर गिरा माया इस दुनिया से रुखसत हुआ। पानीपत में दरगाह कलंदर साहब के सहन में आप आसूदाए ख्वाब हैं। अब मैं अपना मकाला सर सैयद के इन अल्फाज पर ख़त्म करती हूँ जो आपने 1891 में अलीगढ़ के एक जलसे में तकरीर करते हुए कहे हैं। आप हाल ही के बारे में कहते हैं कि हमको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और फ़ख्र करना चाहिए कि हमारी कौम में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ है कि आइंदा ज़माने में जब ये कहा जाएगा कि फ़ख्र कौम, फ़ख्र शौरा, फ़ख्र उलमा और ज़िंदा करने वाला और राह बताने वाला कौम का कौन था, तो कहा जाएगा हाली। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अलीना हसनैन से गुजारिश करूँगी कि आए और आप को हाल ही की एक गज़ल आप सुनाएंगी। अलीना लुबना और मुज़म्मिल साहब की दुख्तर हैं। ये इस मुल्क की पैदाइश है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ये बच्ची, ये दोशीज़ा हमारे यहाँ आके आज पढ़ रही है। सो आप लोग इसका इस्तकबाल करें, नन्ही सी अलीना का। आ जाए। Like this one? This, oh, ये वाला है, this one. ठीक है. Forgive me, मेरा नाम बंद है और गला भी थोड़ा खराब है. ठीक है।
अलग और दिल का सिवा हो गया, दिलासा तुम्हारा बला हो गया, दिखाना पड़ेगा मुझे ज़ख्मे दिल, दिखाना पड़ेगा मुझे ज़ख्मे दिल, अगर तीर उसका खता हो गया, सबब हो न हो लब पे आना ज़रूर, सबब हो न हो लब पे आना ज़रूर, मेरा शुक्र उसका गिला हो गया, वो उम्मीद क्या जिसकी हो इंतहा, वो उम्मीद क्या जिसकी हो इंतहा, वो वादा नहीं जो वफा हो गया, हुआ रुकते रुकते दम आखिर फना, हुआ रुकते रुकते दम आखिर फना, मर्ज़ बढ़ते बढ़ते दवा हो गया, नहीं भूलता उसकी रुखसत का वक्त, नहीं भूलता उसकी रुखसत का वक्त, वो रो रो के मिलना भला हो गया, समा कल का रह के आता है याद, समा कल का रह के आता है याद, अभी क्या था और क्या से क्या हो गया, समझते थे जिस गम को हम जान गुज़ार, समझते थे जिस गम को हम जान गुज़ार, वो गम रफ्ता रफ्ता ग़िज़ा हो गया, ना दे मेरी उम्मीद मुझको जवाब, ना दे मेरी उम्मीद मुझको जवाब, रहे वो खफा गर खफा हो गया, टपकता है अशारे हाली से हाल, टपकता है अशारे हाली से हाल, कहीं सादा दिल मुब्तला हो गया, कलक और दिल का सिवा हो गया। That's it. Okay. Thank you. भाई क्या कहें भाई, आप ही लोग कहें, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा पढ़ा। हाँ, इसको तो बहुत खूब। यहाँ की पैदाइश और तलफ़ुज़, तरन्नुम सभी कुछ बहुत अच्छा था। हमने तो गलती की जो इसे एक ही पढ़वाए, 2 पढ़वानी चाहिए थी। हाँ जी, शी कैन कम बैक। हाँ, ज़रूर ज़रूर।